नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह। आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम टेली प्राइम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का तो टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के अंदर जो भी हम सेल्स बिल कट करते हैं, उस सेल्स इनवॉइस पर कंपनी का लोगो कैसे लगाएं। जब आप देखते होंगे कोई कोई सेल्स इनवॉइस जब आते हैं तो एक कोने में एक लोगो लगा होता है कंपनी का। तो वो हम टेली प्राइम के अंदर कैसे लगाएं जिससे कि जब हम अपना इनवॉइस सेल्स इनवॉइस प्रिंट करें, एक्सपोर्ट करें पीडीएफ में, तो वो लोगो हमारे बिल्स पर आए हमेशा। तो उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो आप सबके सामने देख पा रहे हैं टेली प्राइम का इंटरफेस है। जैसे कि आपको पता है इसको गेटवे ऑफ टेली कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि जब हमारे टेली प्राइम के अंदर जब हम कोई सेल्स बिल एक्सपोर्ट या प्रिंट करते हैं क्या लोगो आता है। तो चलिए हम सेल्स में चलते हैं, सेल्स रजिस्टर के अंदर। सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट्स बुक, एस फॉर सेल्स रजिस्टर। अब मानिए हमने इनवॉइसेस कट किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इनवॉइस है। सबसे पहले हम प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि क्या उसमें लोगो आ रहा है या नहीं आ रहा। कंट्रोल पी करते हैं। अब यहाँ पे P4 करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, I4 करेंगे प्रीव्यू, C4 मतलब कॉन्फ़िगर। तो पहले हम प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। आई प्रेस करते हैं। अब आप देख पा रहे हो, मैं इसको ऐसे जूम कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कहीं कंपनी का लोगो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब एक बार एक्सपोर्ट करके भी देख लेते हैं कि भाई वहां पे आ रहा हो, क्या पता यहाँ पे ना आ रहा हो। तो ऑल्ट ई के साथ प्रेस करते हैं, एंटर। अब यहाँ पर ये पीडीएफ, क्योंकि देखिए लोगो पीडीएफ में आएगा, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया। ये देख लेते हैं, भाई लोगो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने अपने टैली के अंदर कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ कि जो सेल्स इनवॉइस के अंदर कंपनी का लोगो लग के आए। तो अब उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो आइए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कॉन्फ़िगर करना हो, आप देखिए जरूरी नहीं कि यहीं आना पड़े, हम आप बाहर से आइए। अब यहाँ ऊपर देखिए, के फॉर कंपनी, वाई फॉर डाटा, जेड फॉर एक्सचेंज, ओ फॉर इंपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर शेयर और पी फॉर प्रिंट। तो हम यहाँ पर जाएंगे प्रिंट के अंदर, तो ऑल्ट पी हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आ रही है, अदर एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं शो मोड। देखिए अब दो चीजें, या तो आप मैनुअली वन बाय वन नीचे आके देखें, या आपको पता है क्या ढूंढना है, कंपनी लोगो। तो आप यहाँ कंपनी लोगो डालिए। कंपनी डिटेल्स आ चुकी है यहाँ पे ये बोल रहा है इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट, एक्सपोर्ट या शेयर। यहाँ पे क्या हुआ है, नो। तो हमें इसको क्या कर देना है, यस कर देना है, यस, एंटर। अब यहाँ पे ये पूछा आपसे इमेज पाथ, इमेज फाइल नेम, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि आपको पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप इजी तरीके से यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे मेरे को पता है मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक लोगो बनाया हुआ है ऐसी ड्राइंग्स के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जाते हैं, अब अब देखिए मेरा डेस्कटॉप, अभी डेस्कटॉप नहीं आया है, दोबारा से अब जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए, मुझे पता है मेरी इमेज का नाम क्या है, जेपीजी में इमेज है, उसी में ही लगेगा, ठीक है। एंटर करते हैं, ये हो गया एंटर। अब यहाँ पे क्या उसका आ गया, आप ये देख पा रहे हैं, इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल, यस हो चुका है। यहाँ पे इमेज का पाथ उसने दे दिया, ये शो कंपनी नेम एड्रेस से ऑटोमेटिक था। इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करते हैं तो देख लेते हैं भाई लोगो लगा है नहीं लगा, ठीक है। सेल्स रजिस्टर में आए, इस पे आए, हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी के साथ हम आई करेंगे प्रीव्यू के लिए। अब आप देखिए जूम करते हैं तो मैंने एक लोगो बनाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी जब हमने एक्सपोर्ट किया था या प्रिंट किया था, जब यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा था। अब देखिए इस तरीके से आप जब किसी को बिल को प्रिंट करेंगे अपने सेल्स इनवॉइस को, तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। हर कंपनी के अपने अलग अलग लोगोज होते हैं, तो वो उस तरीके से उसको यहाँ पे टेली प्राइम के अंदर लगा सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। अब तो ये हुआ प्रिंट करने की बात। अब हमें एक्सपोर्ट करके कोई पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है, अपने इनवॉइस को प्रिंट नहीं करना और वो किसी को भेजना है, तो क्या वहां पर भी हमें कोई सेटिंग करनी पड़ेगी या ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, ऑल टी पे जाते हैं, ठीक है। करंट पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं
लोगो डाल देते हैं, शो कंपनी लोगो। अब देखिए जैसे हमने वहां पे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक हो गया। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहे, देखिए यस ये। तो कंट्रोल ए के साथ हम सेव करते हैं इसको, कंट्रोल ए सेव। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। यस, ये देखिए यहाँ पर भी वो लोगो आ गया। अभी हमने इससे पहले जब एक्सपोर्ट किया था तो वहां पर लोगो नहीं आया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, आप समझिए, क्या हमने एक्सपोर्ट करने में कोई सेटिंग की? नहीं की। हमने डायरेक्ट प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन पे गए, वहां पर हमने सेटिंग की, यस किया, उसको ओके किया, उस पर इमेज पाथ लगाया, इमेज लगाई, उसको कॉन्फ़िगर करके हमने छोड़ दिया। उसके बाद टैली में वो प्रिंट हो गया। सेम फिर हमने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट में ऑटोमेटिक आके उसने एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने इनवॉइस को और बेटर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं कंपनी का लोगो लगाकर। तो इस तरीके से आप अपने टैली प्राइम के अंदर अपनी कंपनी का सेल्स इनवॉइस के अंदर लोगों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें पता लगे कि हमें किस टाइप के हम वीडियोस बना रहे, कैसी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये चीज हमें पता लगेगी। और किस तरह के हम वीडियोस बना सकते हैं वो भी आप कमेंट करें हमें कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर। बहुत से सब्सक्राइबर्स के टॉपिक्स आते हैं जिस पे हम धीरे धीरे वर्किंग कर रहे हैं और उस पे बना भी रहे हैं वीडियोस। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ, शेयर करो, वीडियो अपने दोस्तों को दो, किसी भी पर्सन के लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। टैली का आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल रहा है तो सीखिए और फायदा उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।